जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा सभी को अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा है मैं एक वीडियो ही बना के डाल दूं ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। आज की इस वीडियो में आपके नवरात्रि से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। इस बार हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर। दिन रहेगा हमारा बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो यही है कि फिर सिर धोना है, नहीं धोना है, बिना सिर धोए कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि वार से बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि वार तो हमारे हर हफ्ते आते हैं लेकिन त्योहार हमारे बड़े माने जाते हैं। और जब भी इस तरह त्योहार आता है तो आप त्योहार को बड़ा मान करके अपना सिर वगैरह धो सकते हैं। बृहस्पतिवार को अगर आपका करवा चौथ का व्रत आता है, दिवाली आती है, होली आती है, कुछ भी आता है, तो फिर आप अपना दिन बड़ा मान के उस दिन आप सिर धो सकते हैं। तो आप उस दिन सुबह अपना सिर धो के तब कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वार की जो है ना परहेज ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जिनके लिए मतलब ये होता है कि नहीं, हमें वार ज्यादा बड़ा मानना है, अगर हम बृहस्पतिवार को नहीं धोते तो नहीं धोते। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुधवार को पहले दिन अपना सिर वगैरह धो लीजिएगा, लेकिन उसके बाद आप परहेज कीजिएगा कि लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो इस तरह के जो परहेज होते हैं व्रत के, वो सभी आप परहेज करिएगा। ब्रह्मचार्य का परहेज वगैरह जो है आप सब कीजिएगा, तब आप बुधवार को भी धो सकते हैं। बाकी त्योहार पे अगर आप बृहस्पतिवार को या मंगलवार को सिर धो लेते हैं तो कोई गलत नहीं होता, धो सकते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। दूसरा डाउट होता है कि मैम आपको जो व्रत करने होते हैं वो कैसे करने होते हैं। आप इसमें रोटी वगैरह खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, या फलाहार करते हैं। फलाहार में भी आप नमक क्या खा सकते हैं, कितनी बार खा सकते हैं। तो देखिए, सबका अलग तरीका होता है और जैसा आपके यहाँ पे होता आ रहा है ना, आप वैसे कीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी मैंने उठाए नहीं है या मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूं, तो देखिए, नवरात्रों के जो व्रत होते हैं वो पूरे 9 दिन किए जाते हैं। और अगर आप 9 दिन नहीं कर सकते तो कोई जरूरी नहीं है, पहले अपनी सेहत देखिए। आप अगर करने में सामर्थ्य हैं तो कीजिए। अगर आप पूरे दिन के 9 नोरते करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, आपकी सेहत खराब हो जाती है, फैमिली सर्वाइव करती है, तो ऐसे व्रत करने का कोई फायदा नहीं, तो फिर आप मत कीजिए। अब 2 व्रत कर लें जिसे जोड़ा कहते हैं। तो कुछ लोग तो कैसे करते हैं जोड़ा, एक पहले का व्रत रख लेते हैं प्रथम नवरात्रे वाले दिन, और एक जिस दिन कन्या करेंगे ना, अगर नवमी को करते हैं तो अष्टमी को कर लेते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो सप्तमी को कर लेते हैं। इस तरह से 2 व्रत करते हैं। कुछ लोग जोड़ा ऐसे करते हैं कि शुरू के ही 2 व्रत कर लेते हैं, पहला नवरात्रा और दूसरा नवरात्रा, उसके बाद नहीं करते, कन्या पूजन कर देते हैं। कुछ लोग लास्ट के ही 2 व्रत करते हैं कि अगर नवमी पूजन करेंगे तो 7वें नवरात्रे और 8वें नवरात्रे को व्रत रख लेते हैं और नवमी को पूजन कर देते हैं। 2 ही व्रत करने हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 9 कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए। अब बात कर लेते हैं कि खाना क्या होता है। तो देखिए, नवरात्रि के व्रत में फलाहार किया जाता है। तो आप सुबह पूजा वगैरह करने के बाद अपना दूध, पानी, कुछ चाय जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, फल फ्रूट भी खा सकते हैं। उसके बाद आप शाम को, जब दोनों टाइम मिल जाता है, 6-7 बजे जल्दी व्रत खोल लेते हैं, उस समय पर आप जो है सेंधा नमक, काली मिर्च डाल के, जो हरी मिर्च वगैरह डाल के आप खाना बना सकते हैं। आलू, सिंगाड़ा, कूटू और सीताफल की सब्जी भी बना लेते हैं। तो आप ये सब चीजें बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फलाहार आप खा सकते हैं, आलू भून लिए, कुट्टू की कचौरी, पूरी, कुछ भी बना ली। तो देखिए, ज्यादा तला भुना खाने से तो आप सेहत ही खराब होगी। तो आप अपने हिसाब से, जैसा आपके घर में खाते हैं उस हिसाब से आप हल्का फुल्का बना के खा सकते हैं। और बस एक ही बार आप नमक ले सकते हैं शाम के समय पर जब आप खाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो है बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है या नहीं रहा जाता, तो वो जब सुबह चाय पीते हैं तो उसके साथ भी कुछ जैसे आलू के चिप्स वगैरह या कुछ ऐसा नमकीन ले सकते हैं। अगर आपकी जो है ना तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, आप नहीं रख पाते हैं तो। लेकिन अगर कोशिश हो तो आप यही कीजिएगा कि आप शाम को सिर्फ एक समय पर ही नमक खाएं। बाकी आप फल फ्रूट ले सकते हैं, मीठा कुछ ले सकते हैं, एक समय पर नमक खाना होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक लौंग के जोड़े पे या सिर्फ दूध पे व्रत करते हैं, सिर्फ शाम को एक लौंग का जोड़ा खा के तब भी व्रत करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो आप जैसा खुद मेंटेन कर पाए और हमेशा कर पाए उस हिसाब से करने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि दीदी, कलश स्थापना और जो हमारी अखंड ज्योत होती है, क्या वो हमें लगाना जरूरी है अगर हम व्रत कर रहे हैं? तो देखिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो केवल आप माता रानी के आगे जोत जोड़ के अपने मंदिर में पूजा करके भी व्रत रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कलश स्थापना करके, ज्वारे बो के और ये सब करके ही पूजन करना है। लेकिन क्योंकि नवरात्रि जब हमारी इस बार की जो शारदीय नवरात्रि खत्म होती है तो हमारा दशहरा आता है, और दशहरा पूजन पे हमें जो भी चाहिए होते हैं, तो इस बार जो है जौ बोने थोड़े से कंपलसरी हो जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ होते हो तो आप बो सकते हैं।
और अखंड ज्योत देखिए कंपलसरी नहीं होती है लगानी, ये आपका मन है। अगर आप उसका नियम पालन कर सकें, उसे संभाल सकें, खंडित होने से बचा सकें, पूरा उसको देखिए ध्यान देना होता है, हटम चेक करना होता है, घी तेल जो भी आप लगा रहे हैं वो आपको हमेशा प्रॉपर ध्यान रखना है और ज्योत के आसपास ही आपको रहना होता है। बहुत सारे नियम होते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो है चैनल पे, आप देख लीजिएगा कि ज्योत के क्या नियम होते हैं। तो अगर आप सभी नियमों को निभा सकते हैं तो फिर आप पूरे 9 नोरते ज्योत जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप सुबह शाम, जैसे हम नॉर्मल सुबह शाम की पूजा करते हैं उस तरह ज्योत लगा के भी व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलश स्थापना का भी ऐसा ही है, अगर आपका मन है आप कर सकते हैं कलश स्थापना तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप कलश स्थापना के बिना पूजा नहीं कर सकते। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाता है। चौकी किस दिशा में लगानी चाहिए, कलश माता रानी के किस हाथ की तरफ रखना चाहिए, तो देखिए जो आपका पूरब की तरफ होती है या तो आप उस तरफ चौकी लगा सकते हैं, पूरब दिशा की तरफ, या तो भगवान जी का मुंह हो या फिर पूजा करने वाले का, या फिर जो आपका ईशान कोण होता है, उत्तर पूरब की जो कोना होता है ना, वहां आप अपना जो है चौकी लगा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और या फिर आप अपने मंदिर को जहां भी जिस दिशा में भी आपने अपने मंदिर रखा हुआ है ना, आप देख लीजिएगा, अगर आपको उत्तर पूरब नहीं पता तो आप उसकी ही दिशा में उसके आसपास अपनी चौकी लगा सकते हैं। कलश आपको कहाँ रखना है, तो देखिए माता रानी के सीधे हाथ पे आपको कलश रखना होता है और पूजा करने वाले का उल्टा हाथ पड़ता है वो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आप ज्वारे अपने कलश के नीचे भी रख सकते हैं, ज्वारे आप साइड में रख सकते हैं, चौकी के नीचे इस साइड रख सकते हैं, ज्वारे आप कहीं भी रख सकते हैं, ज्वारे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कलश स्थापना करेंगे वो कलश आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही रखना है। और जब आप कलश रखेंगे या तो आप उसके नीचे ज्वारे रख सकते हैं, जौ बो के रख सकते हैं। अगर आप वो दूसरी साइड पे रख रहे हैं तो फिर आप उसके नीचे या तो चावल की ढेरी रखें, थोड़े से चावल रख के तब रखें कलश को, या फिर आप जो है अष्टदल कमल भी बना सकते हैं चावल से। मतलब आपको खाली नहीं रखना है, उसके नीचे कुछ होना चाहिए। और एक और जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि दीदी पीरियड्स में हम पूजा कैसे कर सकते हैं, कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने चौकी लगा ली है, कलश स्थापना कर ली है, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हुई है, पीरियड्स आए हैं, तो फिर अब वो जो आपने जोत लगाई है वो लगी रहेगी, उसे बुझाते नहीं है। आपके घर में आपके जो है पति उन्हें संभाल सकते हैं, और भी कोई हो संभालने वाला तो वो संभाल सकता है। और अगर कोई भी संभालने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, जब तक वो जल रही है तब तक तो उसे जलने दे। अब आप हाथ मत लगाइएगा पीरियड्स आने के बाद। लेकिन अगर आपके पीरियड्स पहले ही आ गए हैं तो फिर आप ना तो कलश स्थापना करेंगे, ना चौकी लगाएंगे, ना आप जोत लगाएंगे। तो फिर आप ऐसे ही रहने दीजिए, जब लास्ट में अष्टमी नवमी आएगी तब आप सिंपल जोत लगा के माता रानी की पूजा कर सकते हैं। जितने भी दिन बचे होंगे, 2 दिन 3 दिन, तब आप पूजा कर लीजिएगा। आपके शुरू में ही पीरियड्स आ गए हैं तो फिर आप चौकी वगैरह लगाएंगे ही नहीं, माता की स्थापना करेंगे ही नहीं। हाँ, आपके बदले कोई और कर सकता है, लेकिन आप चीजों को टच नहीं करेंगे। और अगर बीच में आ गई है तो फिर आप अपने घर के मतलब हस्बैंड से, सास से या बच्चों से, किसी से भी उन चीजों को संभलवा सकते हैं। मतलब दूर रह के आप बता सकते हैं कि इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो, ऐसे कर सकते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए आपके 2-3 दिन निकल गए हैं, आपने 2-3 दिन के व्रत कर लिए है और फिर आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो फिर आप व्रत कंटिन्यू करेंगे, व्रत तोड़ेंगे नहीं, व्रत तोड़े नहीं जाते। हाँ, अगर आपके घर में किसी और का व्रत ही नहीं है, कोई और पूजा ही नहीं कर रहा, तो फिर आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर घर में सभी का व्रत है, पूजन है और चौकी वगैरह लगा रखे, तो फिर आप व्रत बिल्कुल ना तोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्रत करते रहें, मन में आप माता रानी का ध्यान धर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई है और घर में और भी जने हैं जिनका व्रत है, अब मैं खाना वाना कैसे बनाऊं, तो देखिए वैसे तो सही बात यही होती है कि जिसकी भी तबीयत खराब है उनके हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए जिनका व्रत होता है। लेकिन कई जगह पे इस चीज को बिल्कुल मानते ही नहीं है, मतलब कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर देखिए अब वो तो भाई क्या करें, जब कोई मान ही नहीं रहा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप बना दीजिए। लेकिन वैसे अगर किसी की तबीयत खराब है तो व्रती को उसके हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए, तो आप खाना मत बनाइएगा। बाहर से लाके कुछ खा सकते हैं, आजकल तो थाली भी बनी बनाई मिल जाती है सभी जगह, व्रत की थालियां भी आती हैं, या फिर अपना वैसे कुछ बना के खा लो। और अगर नहीं काम चल सकता, बिल्कुल ही नहीं चल सकता, तो भैया भगवान का नाम लेके आप बना दीजिए। जब कोई खाने वाला नहीं अगर कंट्रोल कर पा रहा तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस साल हमारे कलश स्थापना का, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए आप 3 अक्टूबर को सुबह 5:42 से लेकर 8:02 तक अपनी चौकी लगा सकते हैं, कलश स्थापना वगैरह कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में हमारे काम ही नहीं निपटते, इतनी सुबह सुबह हम कैसे करें, बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं, पति ऑफिस नहीं गए हैं, अब पहले उनका करके दें कि पहले हम ये करें। तो दूसरा मुहूर्त जो है वो दोपहर में है, 12:23 से लेकर 2:40 तक दूसरा मुहूर्त है। उसमें भी आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं।
तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे नवरात्रि से लेके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करूंगी कि मैं समय रहते आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।